Students, I am your Anil sir from Sunbeam classes. Today we are going to tell about uses of do, does and did. डू डज और डिड होता क्या है, इसके बारे में आपको आप प्रयोग बताने जा रहे हैं। बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा है कि ये बताइए डू डज डिड इसका प्रयोग होता क्या है। तो फिर आप ये जानिए, यहाँ पे आपको 4 तरीके से मैंने लिखा है डू डज डिड का प्रयोग लिखा है। आपको सबसे पहले आपको ये बताया गया है कि सब्जेक्ट लिखिए, फिर डू लिखिए, डज लिखिए, डिड, फिर नाउन। अब इसका प्रयोग हम कैसे करते हैं, देखिए आप लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में बच्चे जुड़ रहे हैं, शेयर भी कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। उसके बाद में जो है लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। यहाँ पे हम आपके लिए एक नए टॉपिक्स के साथ में आज आए हुए हैं। जैसे आपको ये बताया गया है डू डज डिड, इसमें हम आपको प्रयोग बताएंगे कि डू डज डिड का प्रयोग क्या है। ठीक है, अब देखिए पहला चीज़ ये हम देखते हैं। सबसे पहला चीज़ आपको ये बताते हैं कि डू डज होता क्या है। ठीक है, तो डू डज और डिड, डू और डज डिड ये तीनों जो है एक ही तरीके से, मतलब एक ही चीज़ जो है, ये एक ही ग्रुप के सदस्य हैं। एक ही ग्रुप के क्या हैं, एक ही ग्रुप के सदस्य हैं। अब जैसे पहली चीज़ क्या होती है, डू मीन्स क्या होता है, डू मीन्स होता है करना। डू मीन्स क्या होता है, करना होता है। डज मीन्स भी क्या होता है, करना होता है। और डिड मीन्स होता है करना था या करता था। ठीक है, डज मीन्स क्या होता है, करता था। अब मान लीजिए, ठीक है, तो डू मीन्स क्या होता है, डू मीन्स भी करना होता है, डज मीन्स भी करना होता है, डिड मीन्स भी करना होता है। बात ये होती है कि डू और डिड जो होता है ये आपका आता है प्रेजेंट में। किस में आता है, प्रेजेंट में आता है। और डिड जो आता है ये आपका आता है किसमें, पास्ट में आता है। ध्यान से देखिएगा, कॉपी कलम ले करके बैठिए मेरे साथ, तभी आप जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो डू डज डिड ये तीनों एक ही फॉर्म होता है, बस केवल अंतर क्या है कि डू जो होता है ये आपका प्लूरल होता है। डू क्या होता है, प्लूरल होता है। इसका प्रयोग हमेशा किसके साथ करते हैं, प्लूरल के साथ में करते हैं। और डज का प्रयोग हमेशा किसके साथ में करते हैं, सिंगुलर के साथ करते हैं। डज का प्रयोग किसके साथ करिएगा, सिंगुलर साथ करिएगा। अच्छा, डिड की बात अगर करते हैं, डिड सिंगुलर आए चाहे प्लूरल आए, इसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं आपको लेना है। सिंगुलर आएगा तभी आप प्रयोग करिएगा, और प्लूरल आएगा तभी जो है आप डिड का प्रयोग कर सकते हैं। बस केवल ये इतना सेंस आपको आना चाहिए कि इसमें पीछे जो है था का सेंस निकले, ये हमेशा था में प्रयोग किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि इसका प्रयोग कैसे करते हैं। चलिए इसको हम आपको बताते हैं प्रयोग कैसे। वीडियो को आप रोक करके जो है देख सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम आपको बताते हैं, सबसे पहले आपको बता रहे हैं टू का प्रयोग। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखते हैं, चलो आपको हम तीनों एक में ही करके बता दे रहे हैं। डू लिखिए, डज लिखिए, उसके बाद में डिड लिखिए, उसके बाद में फिर आप क्या लगा दीजिए, नाउन लगा दीजिए। अब मान लीजिए आपको क्या बनाना है, आपको कोई भी स्ट्रक्चर तैयार करनी है। आपका स्ट्रक्चर तैयार हो गया, इसी में आपका तीनों सेंस निकल आएगा। एक चीज़ जानिए, जैसे मैंने आपको बताया कि डू डज डिड जो होता है, डू आपका होता है प्लूरल के लिए, डज होता है सिंगुलर के लिए, और डिड होता है प्लूरल और सिंगुलर दोनों के लिए। अब यहाँ पे हम सिंगुलर प्लूरल क्या होता है, तो जैसे जानते हो कि जो हमारे जो सब्जेक्ट होते हैं, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होता है। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर आए तो फिर उसके साथ में आप डज का प्रयोग करेंगे। अगर प्लूरल आता है तो डू का प्रयोग करेंगे। और अगर मान लीजिए आपको पास्ट में करना है तो सिंगुलर प्लूरल चाहे जो आए वहाँ पे आप डिड का प्रयोग कर सकते हैं। अब यहाँ पे मान लीजिए कोई भी सेंटेंस लिखिए, जैसे मान लीजिए आपने लिखा है यहाँ पे आई। अब आई के साथ में आप क्या लगाएंगे, डू लगाएंगे, आई डू। ठीक है, आई डू, उसके बाद में क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। कोई भी चीज़ लिखिए, आई डू दिस वर्क, आई डू दिस वर्क, मैंने यह कार्य किया। ठीक है, मैं यह कार्य करता हूँ। कोई भी सेंटेंस लिख लीजिए, यू डू दिस, यू डू दिस वर्क, तुमने ये कार्य किया। ठीक है, तो अगर ये आपका मान लीजिए डू और डज आता है, डू अगर आता है तो डू आपका क्या है, प्लूरल फॉर्म है। डिड जो होता है, डज जो होता है, ये आपका सिंगुलर होता है। मान लीजिए सिंगुलर के साथ प्रयोग करना है तो यहाँ पे कोई और चीज़ लिख लीजिए, जैसे मान लीजिए सुभी डज दिस वर्क, सुभी डज दिस वर्क। उसके बाद में यहाँ पे कोई भी चीज़ आ जाए, जैसे आप मान लीजिए आ गया लता, आ गया लता डज दिस वर्क। ठीक है, कोई भी चीज़ आ जाता है सिंगुलर में आता है तो उसके साथ में आप डज का प्रयोग करेंगे। प्लूरल आ जाएगा तो उसके साथ में आप डू का प्रयोग करते हैं। ये आपका सेंस हो गया, ये आपका प्रयोग हो गया। इसका सेंस ये आएगा कि मैं यह कार्य करता हूँ, तुम यह कार्य करते हो, सुभी यह कार्य करती है, ये चीज़। उसके बाद में अगर डिड का सेंस, डिड की अगर बात करते हैं तो मान लीजिए जैसे यहाँ पे प्रयोग कर सकते हो आप, आई डिड दिस वर्क, आई डिड दिस वर्क, मैं यह कार्य करता हूँ। ठीक है, यू डिड दिस वर्क, तुम यह। देखिए, जो इसमें डिड का प्रयोग करते हैं तो इसमें था का सेंस आएगा। किसका, था का। जैसे आई डिड दिस वर्क, मैंने कार्य किया था। यू डिड दिस वर्क, तुमने यह कार्य किया था। ठीक है, लता डिड दिस वर्क, श्याम डिड दिस वर्क, यू डिड दिस वर्क। कोई भी चीज आ जाए, ही सी इट, ठीक है, दे पी यू, ये ही सी इट जो है, या कोई भी नेम आ जाए, कोई एक पर्सन का नेम आए तो इतनी चीज़ क्या होती है, इतनी चीज़ होती है आपकी सिंगुलर होती है। मतलब इतनी चीज़ सिंगुलर होती है तो इसके साथ आप क्या लगा सकते हो, आप डज का प्रयोग कर सकते हो। और साथ में दे बी यू या कोई और
आई आ जाए तो ये आपका क्या है, ये आपका प्लूरल है, इसके साथ में आप क्या प्रयोग कर सकते हो, डू प्रयोग कर सकते हो। अगर आई डिड आता है तो डिड के साथ में आप दोनों चीज़ें प्रयोग कर सकते हो। देखिए साथ में आप जो है ध्यान से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, उसके बाद में देखते चलिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, इस चैनल को जो है प्रत्येक बच्चे को शेयर करते रहिए। चलिए ये तो हो गया आपका पहला यूज, ठीक है। अब मान लीजिए कोई भी चीज़ आएगा, एक बार फिर से आप देख लीजिए, सब्जेक्ट कोई भी सब्जेक्ट है, बस इतना ध्यान देना है कि सिंगुलर होना चाहिए। सिंगुलर रहेगा तो डज का प्रयोग, प्लूरल रहेगा तो डू का प्रयोग। और उसके बाद में अगर डिड में आप प्रयोग करते हैं तो सिंगुलर प्लूरल कुछ भी आएगा, आप डिड के साथ प्रयोग कर सकते हैं। इसमें कोई आपका सेंटेंस कोई काट नहीं सकता, ये 100% आपका पूरा सेंटेंस सही रहेगा। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट, आपको बताते हैं। नेक्स्ट की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे दूसरा दिया गया है। दूसरा ये दिया गया है कि इसमें भी आपको डिड डज डिड बताया गया है। तो आप जानते हो कि डिड, अभी जो मैंने बताया आपको कि डिड किसका सेंस दिलाता है, था का दिलाता है। डू किसका दिलाता है, डू आपको है का दिलाता है, बट ये क्या होता है, प्लूरल होता है। ये क्या होता है, प्लूरल होता है। अभी जो पीछे बताया गया वही इसमें भी है। डज क्या होता है, ये भी सिंगुलर होता है। ये क्या होता है, सिंगुलर होता है। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर आता है तो डज का प्रयोग करिए, प्लूरल आता है तो डू का प्रयोग करिए, और अगर सिंगुलर प्लूरल दोनों आता है तो आप डिड का प्रयोग करिए। आप इसके साथ कुछ भी प्रयोग कर सकते हो। डू के साथ आप जैसे देख लीजिए, आई प्रयोग कर सकते हो, बी प्रयोग कर सकते हो, यू प्रयोग कर सकते हो और दे प्रयोग कर सकते हो, ठीक है। ये आपका हो जाता है प्लूरल। और अगर डज की बात करते हैं, डज में क्या प्रयोग कर सकते हो, डज में आपका जो सब्जेक्ट होना चाहिए वो होना चाहिए सिंगुलर होना चाहिए। जैसे ही, सी, ईट, लता, गीता, कुछ भी आए, दुनिया का कोई भी वर्ड आए जो कि सिंगुलर हो तो आप इसके साथ में प्रयोग कर सकते हैं। डिड में क्या है, आप सारी चीज़ें प्रयोग कर सकते हो। आई, बी, दे, यू, ही, सी, ईट, कुछ भी आप प्रयोग कर सकते हो। इसमें कोई सेंटेंस आपको गलत नहीं काट सकता। आप ऐसे लिखते हो कि राम डिड दिस वर्क, श्याम डिड दिस वर्क, राम डज दिस वर्क, श्याम डज दिस वर्क, यू डिड दिस वर्क, यू डू दिस वर्क। इस तरीके से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। आगे हम आपको बताते हैं तीसरा कॉन्सेप्ट। तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है, तीसरे कॉन्सेप्ट में देखिए सेंटेंस जो है, जो रूल आपको बताया गया, ध्यान से देखिए। यहाँ पे लिखा है सब्जेक्ट लिखा है डू डज डिड, उसके बाद लिखा है नथिंग। इसमें क्या होगा, इसमें आपको कोई भी कार्य जो दिया रहेगा, कार्य होते हुए, एक कार्य होता है। अब एक कार्य कैसे होता है, जैसे मान लीजिए आपको दिया रहता है कि आप पढ़ते ही रहते हो, मतलब एक कार्य के अलावा जो है दूसरा कार्य आप नहीं करते। एक कार्य का इसमें सेंस आता है। जैसे मान लीजिए कहा जाता है कि वो पढ़ता ही तो रहता है, तुम रोते ही तो रहते हो, वो खेलते ही तो रहते हैं। तो कैसे प्रयोग किया जाएगा, देखिए रूल यहाँ पे लिखा है। तो सब्जेक्ट हो जाता है, फिर उसके बाद में चाहे आप डू डज डिड, फिर उसके बाद में क्या प्रयोग करेंगे, नथिंग का प्रयोग कर देंगे। नथिंग के बाद में क्या प्रयोग करते हैं, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नथिंग के बाद आप बट का प्रयोग करिए, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रयोग करिए, फिर उसके बाद में आप अदर वर्ड लगा सकते हैं या कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे। तो देखिए इसमें कैसे सेंटेंस प्रयोग किया जाएगा। इसमें आप जानते हो डू डज डिड आपको प्रयोग बता दिया। अब जैसे अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर आता है, जैसे मान लीजिए आई, तो आई के साथ आप क्या प्रयोग कर सकते हो, डू, आई डू। उसके बाद में देखिए आई डू नथिंग, आई डू नथिंग, मैं कुछ नहीं करता हूँ बट रीड, लेकिन पढ़ता हूँ। मैं तो पढ़ता तो ही, इसमें सेंटेंस ये आएगा कि मैं पढ़ता तो हूँ, मैं पढ़ता ही तो रहता हूँ, ठीक है। इसमें सेंस आपका आता है रहता ही हूँ। क्या सेंस आता है, रहता ही हूँ। तुम रोते ही रहते हो, यू डू नथिंग, यू डू नथिंग बट क्राई, यू डू नथिंग बट क्राई। सी डिड नथिंग, कुछ भी कोई भी सेंटेंस प्रयोग कर सकते हैं। अगर डू डज आएगा तो हूँ आएगा, अगर डिड आएगा तो था आएगा। तुम रोते ही तो रहते हो, ठीक है, तुम रोते ही तो रहते हो, तो क्या हो जाएगा, यू डू नथिंग बट क्राई, यू डू नथिंग बट स्लीप। एनीथिंग, आपको कोई भी चीज़ आएगी तो इसमें आपको सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट आपको अपने डू डज डिड इसके अकॉर्डिंग लिखना है। उसके बाद में आपको नथिंग प्रयोग कर देना है। नथिंग मिस होता है, कुछ नहीं होता है, बट मिस होता है, लेकिन मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा जो फर्स्ट फॉर्म आती है वही आप प्रयोग करिएगा। रीड, बी, क्राई, जो भी आएगा। और भी देख लीजिए, यहाँ डिड से सेंटेंस बना के देख लीजिए। जैसे लता डिड नथिंग, लता कुछ नहीं करती है बट रीड, लेकिन पढ़ती रहती थी। लता कुछ नहीं करती थी लेकिन पढ़ती रहती थी, तो यही हो जाएगा आपका। इसी तरीके से सेंस आएगा, तो इस तरीके से आपका प्रयोग होगा। वो मतलब कुछ नहीं करती थी लेकिन पढ़ती थी, कहने का मतलब है इसमें एक कार्य जो है वो पूर्ण रूप से हो रहा है, उसके अलावा और कोई कार्य इसमें करने का सेंस नहीं दे रहा है। तो इस तरीके का आप सेंटेंस हो जाएगा। आप कुछ भी वही सेंटेंस बना लीजिए। राम डज नथिंग बट रीड, they do nothing but sleep, राजेश does nothing but sleep, ठीक है। इस तरीके का आपका सेंटेंस आएगा। आप इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैनल को जो है लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट भी कर दीजिएगा।
आगे हम आपको एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बताते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे आप जानते हो, इसको आपको पिछले वीडियो में बता दिया गया है, लेकिन यहाँ पे हम फिर से आपको बता देते हैं। डू डज डिड इसका एक प्रयोग है। जैसे अब इसका प्रयोग हम बनाते हैं, नेगेटिव बना सकते हैं, या इसका प्रयोग जो है हम इंट्रोगेटिव के लिए भी बना सकते हैं। नेगेटिव इंट्रोगेटिव भी बनाया जा सकता है। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे लिखे सब्जेक्ट, लिखे सब्जेक्ट के बाद में क्या लिखते हो आप, डू डज डिड लिख रहे हो, उसके बाद में आप क्या लगा दो, नॉट लगा दो, क्या लगा दो, नॉट लगा दो, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दीजिए, फिर लिखिए अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट लिखिए। इस तरीके से आपका बन जाएगा। अब देखिए कैसे बनता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखिए राम, राम के साथ क्या लगाएगा, डू लगेगा, डज लगेगा, तो डज लग जाएगा, राम डज नॉट। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, कोई भी वर्ब लिखिए, जैसे मान लीजिए रीड लिख दिया, तो राम डज नॉट रीड, राम नहीं पढ़ता है। ठीक है, श्याम डज नॉट रीड, श्याम डज नॉट रीड, श्याम नहीं पढ़ता है। कोई भी सेंटेंस आएगा इसी तरीके से आप नेगेटिव बना सकते हो। उसके बाद में डू का प्रयोग देखिए, आई डू नॉट टीच, मैं नहीं पढ़ाता हूँ, आई डू नॉट टीच, मैं नहीं पढ़ाता हूँ। डिड का सेंस आएगा तो आई डिड नॉट टीच, मैं नहीं पढ़ाता था, आई डिड नॉट टीच, मैं नहीं पढ़ाता था। इस तरीके का आपका सेंटेंस बन जाएगा। ये डू डज डिड के मैंने आपको 4 यूज बता दिए। आज जो हमारा जो कॉन्सेप्ट है ये केवल था डू डज डिड का प्रयोग। आज के लिए बस इतना ही। बस चैनल को आप लोग जो है सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।